नमस्कार, सुधार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Aruppukkottai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. Ex-Servicemen in NCC as PA staff, permanent instructor. इसका बारे में एक आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक ऑर्डर रिसेंटली इश्यू किया हुआ है। मतलब एनसीसी कैडेट्स को उन्होंने वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज करने के कारण से उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक्स-सर्विसमैन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। उसका बारे में एक ऑर्डर ये, इसमें एक्स-सर्विसमैन का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, उसका साथ उनका एजुकेशन और कोर्सेस क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ ही उनको सर्विस कंडीशन क्या है, डिसिप्लिन इन आर्मी में क्या था, उसका साथ अभी एनसीसी में क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रोपोर्शन पीरियड, पे एंड अलाउंसेस, पोस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस, इसका बारे में इसी ऑर्डर में क्लियरली उन्होंने दिया हुआ है। एक्स-सर्विसमैन को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसी ऑर्डर के ऊपर एक्स-सर्विसमैन इन एनसीसी एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये वीडियो हमने रिलीज़ कर रहे हैं। अभी इसको डिटेल से वीडियो को देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टई यूट्यूब चैनल। Ex-Servicemen in NCC employment. Ex-Servicemen in NCC as permanent instructor PA staff, government order। एनसीसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डीजी एनसीसी दिल्ली में है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब। उनके नीचे 2 एडीजीज, 5 डीडीजीज, इसके नीचे 17 स्टेट डायरेक्टरेट, ओटीए क्वालिफायर, ओटीए कमिटी। ये ओटीए में है, कॉलेज और स्कूल का एनसीसी ऑफिसर्स का ट्रेनिंग वहाँ पर मिलते हैं। 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स, आर्मी का 12, नेवी का 2, एयरफोर्स का 3। इनके नीचे 95 ग्रुप हेडक्वार्टर्स, आर्मी 85, नेवी 4, एयरफोर्स 6। इसमें है 788 यूनिट्स, आर्मी का 667, एयरफोर्स 61, नेवी 60। ये 17 एनसीसी डायरेक्टरेट ऑल ओवर इंडिया में है। तमिलनाडु का मतलब कि चेन्नई में है उनका हेडक्वार्टर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार इसमें कवर होते हैं। उसी मुताबिक चंडीगढ़ में है उनका एनसीसी डायरेक्टरेट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल स्टेट का, चंडीगढ़ का इसमें कवर होते हैं। इसी मुताबिक 17 एनसीसी डायरेक्टरेट का इसमें हेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर्स, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट इंस्ट्रक्टर पीए स्टाफ फॉर एनसीसी यूनिट्स, डिफेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल है उसका, उसमें ये मिला है विथ क्रिएशन ऑफ एडिशनल 3 लाख वैकेंसीज फॉर एनसीसी। इनको ट्रेनिंग देने के लिए वो एक्सपेंशन प्लान ऐसा है, 60 माइनर एनसीसी यूनिट विल बी अपग्रेडेड, 148 मेजर एनसीसी यूनिट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड मेजर यूनिट। इसमें है स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ यूनिट का, एक यूनिट का 8 जेसीयूस एंड 18 एनसीयूस एस पीए स्टाफ। इसमें एक्स-सर्विसमैन को हायर करने के लिए जा रहा है, इसी कारण से उनका रेशियो फिक्स किया है 40:60, 40 ईएसएम एंड 60 सर्विंग। मतलब एक 10 उसमें वैकेंसी होगा तो उसमें 4 ईएसएम है, 6 सर्विस पर्सन है। इसमें रिक्वायरमेंट हायरिंग है, टोटल 2288 एक्स-सर्विसमैन है। इसमें 777 जेसीओस, 1511 एनसीओस। इसमें उनका ईयर वाइज उन्होंने उनका हायर करने के लिए जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट ईयर में जेसीओस 259, एनसीओस 503। इसी मुताबिक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में 505 एनसीओस है। इसमें एनसीओस का मतलब है नायब सूबेदार एंड सूबेदार, एनसीओस में हवलदार एक ही है हवलदार। इनका एजुकेशन और कोर्स क्वालिफिकेशन है कैटेगरी ए एंड बी कैटेगरी एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी एक कोर्स ये दिया हुआ है। प्लाटून कमांडर, सेक्शन कमांडर, ड्रिल, वेपन, मोटर, एडीपी, डीएनडम, कीएम कोर्स इसमें दिया हुआ है कोर्सेज। इसमें कोई भी कोर्स ये क्वालिफाइड होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस टू हिज रैंक, वो रिटायरमेंट होते वक्त कलर सर्विस कंप्लीट करके होना चाहिए। हवलदार, नायब सूबेदार एंड सूबेदार। एमएसीपी ग्रेड हवलदार नायक नॉट एलिजिबल, मतलब नायक को एमएसीपी ग्रेड हवलदार मिलता है पे एंड अलाउंसेस के लिए, लेकिन वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। ऐसे हवलदार पीए स्टाफ के लिए एम्प्लॉयमेंट होने के लिए। साथ ही एमएसीपी ग्रेड नायब सूबेदार, उनको क्या है, हवलदार के लिए एमएसीपी ग्रेड नायब सूबेदार मिलता है, लेकिन हवलदार में है उन लोग एलिजिबल होगा इसमें पीए स्टाफ के लिए। केप इन सर्विस नॉट मोर देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर हायरिंग इन एनसीसी। इसका मतलब ये रिटायरमेंट होने के बाद उसका 2 years से ज़्यादा होना चाहिए इसमें ज्वाइन होने के डेट तक। इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 2 years है। उन एक्सटेंशन
ऑफ 11 मंथ्स बाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। पहले 2 साल का मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 11 मंथ्स का। मैक्सिमम अपर एज लिमिट है JCOs 56, NCOs 54 तक है, वो रह सकता है। इसमें है उनका प्रोपोर्शन पीरियड 3 मंथ्स है। ये 3 मंथ्स का ड्यूरेशन में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मिलता है, उसमें उनका डिसिप्लिन सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल नहीं हुआ तो उसमें टर्मिनेट हो जाता है। 3 मंथ्स नोटिस ऑन एडम एंड डिसिप्लिन ग्राउंड्स पर। उसका साथ वो प्रीमेच्योरली उन्होंने लीव कर सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है। एक 3 मंथ्स नोटिस देना चाहिए। साथ ही इमीडिएटली जाना हो तो उसको 3 मंथ्स की सैलरी की छोड़ना चाहिए, फर को 3 मंथ्स सैलरी। डिसिप्लिन इन सर्विस, डिसिप्लिन डिस्चार्ज ग्राउंड्स, मतलब नॉट मोर देन 1 रेडिंग एंट्री। कंप्लीट सर्विस का दौरान में उनका 1 रेडिंग एंट्री से ज़्यादा होना चाहिए। नो रेडिंग एंट्री ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर कोई रेडिंग एंट्री नहीं होना चाहिए। मोरल टर्पेटेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नॉट एलिजिबल, इसमें रेडिंग एंट्री होने से में एक होल सर्विस में वो इसी कंडीशन में मोरल टर्पेटेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होना नहीं चाहिए। कैरेक्टर एक्सम्पलरी होना चाहिए। नॉट एलिजिबल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्चार्ज, फेल प्रमोशन एग्जाम, मिसकंडक्टेड टर्मिनेटेड, अनबिकमिंग कंडक्ट, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इसी ग्राउंड्स में उन्होंने डिस्चार्ज हुआ तो उसमें उन्होंने नॉट एलिजिबल है। डिसिप्लिन इन सर्विस एंड डिस्चार्ज ग्राउंड्स, अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, अनलाइकली टू बिकम एन एफिशिएंट सोल्जर, ये पूरा का पूरा उन्होंने दिया हुआ है। मेडिकल कैटेगरी शेप होना चाहिए। उसका साथ शेप मतलब एस मतलब साइकाट्रिक, H हेयरिंग, A अपेंडिक्स, P मतलब फिजिकल, E हाई। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिपॉजिटेड ऑन हायरिंग, मतलब रिटायरमेंट होता है तो उनको मेडिकल होता है, रिलीज मेडिकल बोर्ड, उसका सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बाई सिविल सर्जन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया तो उसी समय पर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन लेके देना चाहिए। उसका कैटेगरी टेम्पररी परमानेंट, इसमें भी वो कैटेगरी सर्विस करते हुए तो उनका कैटेगरी लो वर्कर अपग्रेड होने से में भी ये कैटेगरी होना नहीं चाहिए। ADS मतलब अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम एंड S केसेस, साइकाट्रिक केसेस नहीं होना चाहिए। उनका पे एंड अलाउंसेस JCOs 45,000, NCOs 35,000 पर मंथ, एनुअल इंक्रीमेंट 3% है। लीव एंड लीव 1.5 डेज इन ए मंथ। उसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके एक्स-सर्विसमैन को क्या मिलता है वही उनको ECHS मेंबर होगा तो ECHS के दौरान उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा। पेंशन, नो पेंशन, यूनिफॉर्म खाकी एंड कम्बैट ड्रेस उसका एक्स-सर्विसमैन का उनका रिस्पॉन्सिबल है। पोस्टिंग मैनेजमेंट, पोस्टिंग के मतलब उनका चॉइस मेरिट लिस्ट में आएगा तो उनका स्टेट में मिलेगा, नहीं तो सेकेंड एंड थर्ड चॉइस में मिलेगा। ट्रेनिंग 14 to 21 days ट्रेनिंग फॉर न्यूली एंट्रोड ESM विल बी कैरिड आउट फर्स्ट 14 to 21 days। नेक्स्ट हायरिंग का मतलब उस स्टेट डायरेक्टेड डिसेंट्रलाइज कर दिया, कैसा उनका एक्स-सर्विसमैन को एम्प्लॉयमेंट करना था वो पूरा का पूरा वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट स्टेट को कर दिया। उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन प्रोसेस उनका स्टेट वाइज करना है। नोटिफिकेशन, फर्स्ट एक नोटिफिकेशन था क्या स्टेट का डायरेक्टरेट में क्या क्या वैकेंसी है वो था, ये नोटिफिकेशन हमने ये वीडियो बता रहे हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस का नोटिफिकेशन इश्यू होगा, उसी नोटिफिकेशन DIAV AWHPO उनका वेबसाइट और उसका स्टेट का NCC डायरेक्ट का वेबसाइट में अपलोड होगा, उसको देख कर कि उन्होंने एक्स-सर्विसमैन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। सबमिट कर दिया तो उनका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होगा, उसका साथ शॉर्ट लिस्ट हो गया तो वेरिफिकेशंस होगा, उसका बाद सिलेक्शन होने के बाद उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, एक बार सिलेक्शन हो गया तो उनका मेडिकल फिटनेस सर्जन से सर्टिफिकेट लेके देना चाहिए। उसका बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, उसका बाद इंडक्शन हो गया, उनको हाथ में ऑर्डर दे दिया, उसका बाद प्रोपोर्शन 3 मंथ्स ट्रेनिंग है, उनका प्रोपोर्शन पीरियड का ट्रेनिंग मिलेगा, उसी समय पर उनको पहले बताया उसका मस्त डिसिप्लिन सही होना चाहिए। ये था स्टेट वाइज उन्होंने तमिलनाडु स्टेट का उनका चेन्नई में हेडक्वार्टर उन्होंने ऑर्डर इश्यू किया हुआ है। ये वैकेंसी था ESM एक्स-सर्विसमैन JCOs का 56 एंड NCOs का 125 वैकेंसी बोलकर इसी मुताबिक हर एक स्टेट डायरेक्टरेट ने उन्हें ऑर्डर इश्यू किया हुआ है। ये था एक्स-सर्विसमैन इन NCC एम्प्लॉयमेंट एज ए परमानेंट इंस्ट्रक्टर, ये था गवर्नमेंट का ऑर्डर, उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स हमने दिया हुआ है। ये एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन था, ये कितने वैकेंसी स्टेट वाइज उनका टर्म्स एंड कंडीशन का बारे में था। नेक्स्ट वो नोटिफिकेशन होगा वो था उनका सिलेक्शन
कब होगा, कब एप्लीकेशन सबमिट करना बोल करके। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, आप सब लोगों को थैंक यू। जय हिंद।